थिंक इसी प्रोजेक्ट को हमने ऐड किया था रेपो के अंदर। तो वो पहले पोर्टल में जाके देखते हैं। Okay, I think we are working in the Institute CRM project. रिपोर्ट में देखते हैं। अभी मैंने कुछ चेंज किया, सबमिट कर देते हैं यहाँ पर। पुश टू मास्टर ब्रांच नॉट रिकमेंडेड। आप ब्रांच क्रिएट करके पुश कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं बाद में। कुछ और चेंजेस कर देते हैं। पेमेंट सैंपल डिलीटेड। तो ये कमिट हो चुका है यहाँ पर। फाइल्स में देखेंगे तो ये डेट फाइल्स हैं, रिमूव हो चुके हैं। टेस्ट प्रोजेक्ट में देखोगे तो ये लाइन भी आ गई है। फिर से पाइपलाइन में क्या हुआ है देखते हैं। पाइपलाइन बनाया था हमने। पाइपलाइन बनाया था ना शायद। शायद मैंने डिलीट कर दिया। Now let's create a new pipeline here. Azure Repo Git YAML Institute CRM Final. That is the name of your repo. मल्टीपल रेपो होगे तो जिस रेपो के लिए पाइपलाइन क्रिएट करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। Now this is your default pipeline file. Now इसको रन करेंगे तो we might get the error. Now it has started executing.
तो फेल हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। So let's edit the pipeline. So what we need, trigger master image Ubuntu latest। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। .NET Restore, .NET Build, test configuration, then unit test, .NET Core CLI, publish API, and this thing that we have. So just copy this, replace it. So it's a validate and save. So new IML. ये लास्ट सेशन में देखा था हमने। रन करेंगे इसको। कुछ है नहीं इसमें। तो पहले तो ट्रिगर है, मास्टर ब्रांच में कुछ भी कमेंट हो गया तो पाइपलाइन रन होगी। जो एजेंट हम यूज कर रहे हैं, यूबंटू लेटेस्ट यूज कर रहा है वीएम इमेज। स्टेप्स में पहला है टास्क, जिसमें डॉटनेट टास्क हम डिफाइन करना है। डॉटनेट की यूज डॉटनेट अपडेट टू इनपुट जो है पैकेज टाइप एचडीके वर्जन एचडीके ये यूज कर रहा है। नाउ स्क्रिप्ट में रिस्टोर कर रहा है पैकेजेस को, बिल्ड कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो टेस्ट मतलब यूनिट टेस्ट रन कर रहा है। उसके बाद पब्लिश यहाँ से स्टार्ट होगा, कमांड पब्लिश। पब्लिश में बोल रहे पब्लिश और इसको ट्रू आर्गुमेंट में हमने बोल दिया है कि रिलीज कॉन्फ़िगरेशन यूज करना आउटपुट के डायरेक्टरी के अंदर होगा, आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी। और जिप आफ्टर पब्लिश, तो पब्लिश के बाद जिप फाइल बनानी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद टास्क के पब्लिश आर्टिफैक्ट @1 इनपुट पब्लिश टू, तो आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी। आर्टिफैक्ट नेम इंस्टीट्यूट CRM आ गया यहाँ पर। तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या है? इंस्टीट्यूट CRM है। अजूर वेब ऐप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये हमने यूज नहीं किया। लेट्स सी व्हाट हैपन। अभी तो रन होगा ना, दिस पार्ट वी डोंट नीड राइट नाउ। एरर आ गया तो erratic CRM नॉट प्रेजेंट टेक प्लेस। ओके, वही वाला एरर है। ये अभी का एरर है। तो क्योंकि erratic CRM ऐप हमने नहीं बनाया, तो पाइपलाइंस में जाएंगे, विल से एडिट पाइपलाइन। आखिरी वाला जो पार्ट है उसको मिटा देंगे। इससे वैलिडेट एंड सेव, मास्टर ब्रांच में इसको वापस कमिट करके रन कर लेंगे। तो हर एक ब्रांच के लिए पाइपलाइन बना सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस पाइपलाइन यू कैन मर्ज इट टू द मेन ब्रांच। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करेंगे तो फिर पहले मर्ज करना पड़ेगा मास्टर ब्रांच में, फिर उसको वर्कआउट कर सकते हैं। अब तक स्टार्ट नहीं हुआ आपका स्टेज।
तो वापस से बता रहा हूँ, मास्टर ब्रांच, एजेंट, डॉटनेट एसडीके, restore packages, build the application for release, test the application for release. तो publish step है .NET Core CLI use करके. The command publish. So publish web project through argument. So this will tell you where to publish. तो output कहाँ generate करना. zip after publish के बाद zip file बनानी. तो दूसरा टास्क क्या है, आर्टिफैक्ट क्रिएट करना. तो आर्टिफैक्ट के अंदर इस नाम से आर्टिफैक्ट बन जाएगा. और आखिरी वाला वी आर कनेक्टिंग इट टू सम ऐप. तो अजूर ऐप के साथ उसको कनेक्ट करना है. एंड वी हैवंट क्रिएटेड दिस अजूर ऐप. So it was complaining about this app. So RITXCR now. सभी को एरर नहीं, वन जॉब कंप्लीटेड आ गए यहाँ पर. एवरीथिंग इज प्रॉपर. Now suppose if you go to the artifact, okay. तो इसको मारेंगे थोड़ी देर में. पाइपलाइंस में जाएंगे एंड रिपोर्ट में जाएंगे एंड फाइल्स में जाएंगे. PRM प्रोजेक्ट में जाएंगे. देन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है. पाइपलाइन तो एग्जीक्यूट हो चुका है. एक ही एक बार वापस देख लेते पाइपलाइन में. इनिशियलाइज हो गया जॉब, चेकआउट CRM, यूज डॉटनेट, रिस्टोर, बिल्ड एप्लीकेशन. यूनिट टेस्ट हो गया. पब्लिश द तो बोल रहा है DLL जनरेट हो चुकी है. आर्टिफैक्ट भी पब्लिश हो गया है. जॉब भी चेकआउट हो गया.
ओके, चलो। तो यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि जो आउटपुट है वो आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी में क्रिएट करना, और यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं कि आर्टिफैक्ट को पब्लिश करना। तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं पहले बिल्ड करो, फिर टेस्ट करो, फिर पब्लिश करो, फिर आर्टिफैक्ट जनरेट करो। बट कहाँ जनरेट करना है? पार्ट टू पब्लिश। तो आपके सोर्स डायरेक्टरी के अंदर एंड विद नेम इंस्टीट्यूट CRM। Okay, so these changes are needed when you want to connect it to app service। तो पहले तो देखते हैं कि पाइपलाइन प्रॉपरली रन के आउटपुट जनरेट हो रहा है क्या। तो अभी जो आउटपुट है आपके सोर्स फोल्डर के अंदर जनरेट होना चाहिए। Now later on we want to connect it to Azure App Service। So side by side support, if we create Azure App Service, जब तक ये पाइपलाइन जो है रन हो रही है, तो इससे ऐप सर्विस। So I'll create a web app here, put some name to this app, use the resource group RIT group, we'll say Institute CRM app. You don't need this Unix thing to generate unique name. So we want to use the code, not the container। यहाँ कोड सिलेक्ट करेंगे रन स्टैक .NET 8 LTS विंडोज, लोकेशन लेंगे सेंट्रल इंडिया। We'll create a new plan for Central India. So we'll use one CPU. I don't know how it will be cost. Let's use the basic subscription here. Now zone redundancy. So basic given total ACU 1.7 GB memory, one CPU हम यूज कर रहे हैं। फिलहाल हमें डेटाबेस की जरूरत नहीं है।
तो डिप्लॉयमेंट, तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट अनेबल कर देंगे तो गिटहब रिपोर्टरी के साथ कनेक्ट करेगा ये. We don't want to connect it with a GitHub repository, so we want to connect with other, we can say, pipeline of that. So I'll keep it disabled. Now basic authentication enable कर देंगे. So networking enable public access through enable virtual networking integration of monitor and security. हमने Azure के सेशन में देखा है how to create the app service app, how to create a web app using app service. Enable application insights and region same रहेगा. Defender enable करना है तो कर सकता है. You can put the tags here. Now say review and create it. We'll create the app service. Let us see pipeline run हो चुकी है क्या, run तो हो गई है. Now go to the repo and we'll go to the files here. Go to the institute CRM. फिर यहाँ पर जो फोल्डर हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है. तो एक बार रिफ्रेश करता है. तो इसमें ये दिखा तो रहा है यहाँ पर. तो बिन फोल्डर या ओवीजे फोल्डर, कोई फोल्डर यहाँ पर नहीं लिखा है. लेट अस सी. यहाँ से कमिट करने के बाद कुछ हो रहा है क्या. सो ऐड कंट्रोल अगेन. I'll go to the git changes. फिर से push.
So pull and then push. ये तो आ गया। तो जैसे पुश हुआ तो पाइपलाइन स्टार्ट हो गई है क्या? तो पाइपलाइन स्टार्ट हो गई है, बट व्हाई इट्स नॉट क्रिएटिंग अ पब्लिश फोल्डर? ठीक है, देखते हैं उसको। तो यहाँ पर आपका ऐप सर्विस बन गया है। तो ऐप सर्विस में हमने एक वेब ऐप क्रिएट किया है। ना इनिशियली इस वेब ऐप को हम एक्सेस करके देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपका जो वेब ऐप है वो रन हो रहा है यहाँ पर। So we want to connect this web app with this pipeline. उसको गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम फोल्डर जनरेट हो गया था शायद लास्ट सेशन में। ओके, तो इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। विल कनेक्ट दिस पाइपलाइन टू दिस पर्टिकुलर web app. Now for that, at the first step, so we need to modify your pipeline. So here we are telling to the pipeline to create the publish file into current folder. So source code folder, source directory with the name institute.crm. But it's not doing, no problem at all. Now instead of telling it to create the, you can say, file in this particular directory, so we'll tell to create a zip file after publish and create it in an artifact staging directory and create the publish file into this particular directory. And then we'll connect this to the Azure app. So to connect it to the Azure app, at the first step, so what we need to do is
Excuse me. क्या हो गया बड़ा? Sorry. तो यहाँ पर so we have the two ways by which we can connect your pipeline to your app service. So how we can do that? So first option, we can go to deployment center in your app service. Then we can select the repository source, Azure repos. So it will get you the organization name, it will get you the project name, and it will get you the repository name. Then you can select the branch and you hit the save. So it will be get connected to your, you can say, master branch. Fine. But this is not the thing that we want to do. So we want to push the code to this particular, we can say, app service from a pipeline. So for that, we need to modify or edit your pipeline. And in this pipeline, so instead of publishing this app into source folder, we'll publish this app into, we can say, the artifact stage. Fine. The artifact stage actually. We'll make the few changes to the publisher. So here we got the .NET SDK restore packages build test. From here, we'll change the stats here. So the first thing that we'll do, we'll create the chip, we'll release it into artifact, and then we'll connect it to your app account. So app service. We'll change this particular code from the YML. So now it will create artifact, and that artifact will be a GIF file in artifact staging folder. Institute CRM, that is the artifact name, and Azure Web App. So we are connecting here, we can say artifact to Azure Web App.
So this is the name of the connection that will be created between your pipeline and Azure app, and this is the name of your app. So this is the connection name, and this is the name of your app, and this is the type of app. So web app we had created. The name of your app is issued CRM app. So we'll copy this name, we'll put it here. And by this we are telling, so go to the artifact staging directory and deploy the zip file. तो आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी में जाओ और उसको जिप फाइल में क्या करो, डिप्लॉय करो. So artifact staging directory and deploy it into the zip file. So we'll save this file. So here we have the Aritic connection name. So I'll just copy this name, validate and save, but will not run this. Because if you run this, it will fail for the Aritic connection. So if we run this, so let it execute. So till then, we go to the project settings here. And from project settings, so what we'll do, we'll go to the service connections option to create the connection between your project pipeline and Azure App Service. So we'll go to this particular thing here, so service connections. Now it's a new service connection. Oh, already यहाँ पर एक service connection है, I hope. Let me check where it is connected. Okay, so what we'll do, so we'll delete this. We'll create a new service connection here. It's a create new service connection, and create new service connection will say, so Azure DevOps Preview, Azure Repo Stream Foundation, Azure Resource Manager, Azure Service Bus, Bitbucket, तो बहुत सारी connections available है. So I'll select Azure Resource Manager. Now click on the next here. Then it will load your, we can say, it identity type will get the app registration service, automatic रखेंगे. Now it will authenticate you. So you need to put your Azure account details in. So Azure account details आपको यहाँ पर put करने पड़ेंगे. Then and then it will able to fetch the subscription. So identity type will keep the app registration. Credential workload identity federation. Now subscription. So it will fetch the subscription here. Resource group. You can select the resource group here. So Aritic group that we had used to create this vacancy app here. तो इसके ओवरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पर विल गेट दी रिसोर्स ग्रुप. तो ये रिसोर्स ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे सर आईटी ग्रुप के. एंड सर्विस कनेक्शन नेम, so we'll put the name Aritic connection. सर्विस मैनेजमेंट प्रेफरेंस इसकी कोई जरूरत नहीं, ऑप्शनल है. तो डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है, बट यहाँ पर एक ग्रांट एक्सेस परमिशन टू ऑल पाइपलाइंस. So we'll keep this, we'll check this particular checkbox. तो इस checkbox को हम check करेंगे, we'll say save. So it will start creating the connection here. ओके, तो यहाँ पर एक कनेक्शन बन चुका है. ओके, ओके. तो यहाँ से आप परमिशन दे सकते हैं, आपको जो जो अप्रूवल्स चाहिए. तो यहाँ पर कनेक्शन तो बन चुका है. नाउ लेट्स गो टू आवर पाइपलाइन एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंड हियर. ये फेल हो गया है, तो इसका फेल रीजन हम देखते हैं. The input path data is not present. तो ठीक है, तो न्यू रन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वापस से.
Now it's executing here. Give me a minute. सॉरी। तो जॉब तो कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो गया है। जॉब इनिशियलाइजेशन है और चेकआउट इंस्टीट्यूट CRM हो गया, यूज डॉट नेट, रिस्टोर पैकेज, बिल्ड एप्लीकेशन, रन यूनिट टेस्ट, फास्ट फेल जीरो, फास्ट वन स्किप ऑल, पब्लिश API। तो API को पब्लिश कर दिया, आर्टिफैक्ट बिल्ड हो गया, डिप्लॉय टू अदर ऐप सर्विस। तो डिप्लॉय हो गया अदर ऐप सर्विस के अंदर। तो चेकआउट हो गया जॉब, फाइनलाइज एंड क्लेम स्टेटस। ना यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। डिप्लॉयमेंट सेंटर में भी जाके, डिप्लॉयमेंट सेंटर में ये तो कनेक्ट हो गया है पाइपलाइंस के साथ, इंस्टीट्यूट CRM, रिपोर्टरी, फाइनेंस CRM इसके साथ। नाउ लेट मी चेक विथ ओवर में जाता है। तो यहाँ तो अभी एरर आ रही है, तो विल पुट दी फ्लैग अप। तो CI/CD पाइपलाइन में जो ऐप है वो आपके
अदूर सर्विस ऐप में आ गया स्टूडेंट एपीआई एंड द क्लास एपीआई, दो ही आए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नीचे कहीं पर होगा, ठीक है। और ठीक है, पहले तो पाइपलाइन रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने डेमो एपीआई ऐड किया है, बट डेमो एपीआई नहीं आया वहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और, क्योंकि उसमें हमने मेथड्स नहीं बनाई है, गेट को कुछ बनाया नहीं, तो डेमो एपीआई में सपोज मेथड बना देते हैं यहाँ पर, http get, तो पब्लिक action reader get hello from API, and we'll create HTTP port, suppose 2 meter बना, and public action reader support from body supported by। तो फिलहाल ये 2 मेथड्स बना ली हमने। पहले लोकली इसको हम रन करके टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बोल देंगे, इसको आएगा now we got the demo API। डेमो API में गेट एंड पोस्ट आपको मिल गया, तो गेट को ट्राई करके देखते हैं, हेलो फ्रॉम एपीआई, और पोस्ट को भी ट्राई करके देखते हैं। तो लोकली तो चल रहा, अभी इसको हम रेपो में पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर विल गो टू दी गिट चेंजेस विंडो। गिट चेंजेस विंडो में हम बोलेंगे सो डेमो गेट एंड पोस्ट एडिट, नाउ कमिट। तो अभी मैजिक क्या होना चाहिए, मैजिक ये होना चाहिए, ये पाइपलाइन जो ऑटोमेटिकली रन होनी चाहिए, और ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली जैसे रन हो जाएगी, तो ये जो है चेंजेस ऑटोमेटिकली आपके अधूरे ऐप सर्विस में डिप्लॉय हो जाने चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ मैनुअल इंटरफेरेंस। तो लेट्स कमिट दिस। कमिट तो कर दिया हमने, पुश कर देंगे रेपो के अंदर। तो पुश में पुल करने के लिए आपको बोलेगा, क्योंकि हमने वाईएमएल को भी मेन मास्टर ब्रांच में ही मर्ज कर दिया है और पुश कर दिया। तो यहाँ आपका वाईएमएल भी पुल हो रहा है। तो जैसे ये पुश हो गया, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो आपका पाइपलाइन स्टार्ट होना चाहिए। तो कुछ हो गया क्या, स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। 27 सेकेंड, 28 सेकेंड, 29 सेकेंड, 32 सेकेंड। ओके, सो कंप्लीट हो गया।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो पेज में जाके एवरीथिंग इज प्रॉपर। अभी हम यहाँ पर रिवाई में जाएंगे, विल रिफ्रेश दी वेब पेज। आपका जो वेब एप्लीकेशन है उसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो विल फाइंड दी डेमो एपीआई गेट पब्लिश्ड ऑटोमेटिकली इनसाइड द ऐप सर्विस। तो डेमो एपीआई आपके ऐप सर्विस में क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। Now suppose what we do is, if we go to a test project, here we have the post test here and the post test. So here we have static method get course. How many courses is giving you? 3 courses. So suppose we fail the test, कोई टेस्ट ऐड करता है, टेस्ट को फेल करने की कोशिश करता है, and we'll see what happens. तो यूनिट टेस्ट को फेल करते, तो यूनिट टेस्ट क्या है वो आप देख लो, तो आप कर लोगे, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, इजी है। तो यहाँ पर हम कुछ कोड लिख के उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया समथिंग फॉल्स, तो या आप डायरेक्टली फॉल्स पास करो, तो जैसे कोर्स को डायरेक्टली भी फॉल्स करने की जरूरत नहीं है। So also integer cnt equal to course dot. So we'll say get courses dot count, और count में यहाँ पर हमने बोल दिया assert equal 3। तो कोर्स का काउंट 3 है तो आपका टेस्ट क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। और कोर्स का काउंट अगर 3 नहीं है तो आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, या 2 कर देता है फिलहाल। तो 3 को तो सक्सेस हो ही जाएगा, तो 2 काउंट नहीं है तो फेल, 2 है तो सक्सेस। Now I'll just commit this, and after committing this, so it should run the pipeline again. Push कर रहे हैं, सक्सेसफुली पुश बोल रहा है। तो जैसे सक्सेसफुली पुश बोलेगा तो आपका पाइपलाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर टेस्ट में हम देखते हैं कि हमारे चेंजेस आ गए क्या। चेंजेस तो आ गए, तो पाइपलाइंस में जाके देखते हैं। अभी तो आपका पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपका फेल हो गया टेस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एग्जिटेड कोड विथ स्टेज, अगर आप यहाँ जाओगे तो यूनिट टेस्ट फेल्ड आ रहा है। देखो इनिशियलाइज जॉब चेकआउट इंस्टीट्यूट सब हो गया। यूनिट टेस्ट में जाओगे तो ये आपका यूनिट टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। एग्जिट कोड 1, तो फेल्ड 1। नाउ इफ यू वांट टू ऐड दिस डिटेल्स समवेयर इन योर, ये कुछ टेस्ट है और टेस्ट बना रखे। तो टेस्ट रिजल्ट अगर आपको पब्लिश करना है, सो इफ यू वांट टू पब्लिश द टेस्ट रिजल्ट, यू कैन publish it somewhere by adding this particular thing into your pipeline। तो इसमें कुछ और चीजें हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई एम आउट ऑफ टाइम, तो मुझे यहाँ पर इसको छोड़ना पड़ेगा। आई विल कीप दिस पाइपलाइन एज इट इज, और बाकी चीजें जो है इसमें नेक्स्ट सेशन के अंदर ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो सॉरी एक बार और रन करके दिखा दूं, तो इसको यहाँ पर हम बोल देते 3, then we'll commit it. Let's change commit all, we'll say push. So let us check pipeline run हो रहा है क्या. So it started just now. Will take little time. ओके, तो अभी यहाँ पर देखोगे तो सक्सेसफुल हो गया आपका पाइपलाइन, तो नो एरर, तो कोई एरर नहीं है, एपीआई भी पब्लिश हो गया. तो this way, so we can create the pipeline and we can do the continuous integration and deployment. तो जो हम चेंजेस कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कंपाइल हो रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं, एंड इट विल बी गेट डिप्लॉयड टू Azure ऐप. तो Azure ऐप सर्विस के अंदर वो क्या हो रहा है, डिप्लॉय. यू कैन डिप्लॉय इट एनीवेयर. तो मैंने आपको सिर्फ एक डेमो दिखा है, तो Azure सर्विस आप कंटेनर ऐप में डाल सकते हैं, वीएम में डाल सकते हैं, या फिर उसको डाउनलोड करके आप लोकली किसी आईएस सर्वर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, चलो तो इसको यही छोड़ रहा हूँ, तो कल हम इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे.